आज भी हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा विद्यमान है, लेकिन अब ये सुनने को कम मिलती है। पर बाल विवाह करवाना या बाल विवाह में साथ देना गैर कानूनी है। ये घटनाएं राजस्थान के एक शहर पुष्कर में रहने वाली अनुपमा और डॉक्टर राकेश की, जो जल्दी शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंधने वाले थे, लेकिन दोनों की शादी से पहले हो जाता है एक अपशगुन, जिससे अनुपमा की जान पड़ जाती है खतरे में जब उसका सामना होता है एक बालिका बधू की आत्मा से। कौन है ये बालिका बधू और क्या चाहती है अनुपमा और राकेश से, ये सब जानने के लिए देखिए दहशत और रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम अनु को शादी से पहले 9 कन्याओं के पैर धुलाते हुए देखते हैं, पर तभी अनु को एक शादी के जोड़े में बैठी एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जो कह रही थी, मारी लाल चूनर पर नजर न डालो, यह सिर्फ मारी है। जिसे सुनकर अनु काफी चौंक जाती है और दूसरे ही पल वो लड़की वहाँ नहीं थी। वहीं जब अनु बच्चों को डांस सिखा रही थी कि तभी म्यूजिक सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है, और जब वो उसे चालू करने जाती है तो कमरे के बच्चे गायब थे, और तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, और तभी वो बालिका बधू आकर अनु के गले पर काट लेती है। वो जोर से चिल्लाती है और तभी वो देखती है कि बच्चे तो कमरे में हैं, पर वो लड़की गायब है। उसे काफी अजीब लगता है कि अभी अभी उसके साथ ये हुआ क्या, और तभी राकेश भी डांस क्लास पहुंच जाता है, जहां दोनों अपनी प्यार भरी बातें करते हैं। पर उन दोनों की बात वो बालिका बधू भी सुन रही थी और उसे काफी गुस्सा आता है। वहीं अगले दिन राकेश अनु के लिए चूड़ियां खरीदता है, और जब अनु उन चूड़ियों को पहनती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, मत करियो ब्याह छोरी। जिसे सुनकर अनु काफी चौंक जाती है, पर उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता। वहीं दोनों की सगाई भी हो जाती है। दोनों काफी खुश थे, जहाँ राकेश हर पल अनु का साथ निभाने का वादा करता है, पर ये सब वो बालिका बधू भी देख रही थी और उससे काफी गुस्सा आ रहा था। वहीं जब बच्चे डांस कर रहे थे कि तभी अनु को फिर से वो बालिका बधू दिखाई देती है, और म्यूजिक अपने आप ही लाउड हो जाता है, जिसकी आवाज से स्पीकर फट जाते हैं, जो सभी को काफी अजीब लगता है। वहीं अनु ये सोच सोच कर काफी परेशान थी कि आखिर कौन है वो लड़की जो बार बार मुझे दिखाई दे रही है। और तभी राकेश का फोन आता है, और जब वो उससे बात कर रही थी तो वो राकेश को बताती है कि मुझे एक लड़की दिखाई देती है शादी के जोड़े में, पर वो सिर्फ मुझे दिखती है, किसी और को नहीं। जब राकेश कहता है, बाबा तुम ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो, क्योंकि शादी का काम तुम ही जो देख रही हो। ज्यादा स्ट्रेस लेने से ये सब ख्याल आते रहते हैं, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। और उनकी ये बातें वो बालिका बधू भी सुन रही थी, और वो पलंग पर रखे टेडी बियर को फाड़ देती है। और तभी प्यून आकर राकेश को एक सूचना देता है कि आपको नीरपुर जाना है, पर वो नीरपुर जाने से मना कर देता है और कहता है कि आप सर को बोलना कि मैं मेडिकल कैंप के लिए कहीं और चला जाऊंगा, पर नीरपुर नहीं, सर किसी और को भेज दें। जानू कहती है कि तुम नीरपुर पहले भी जा चुके हो, फिर अब क्यों नहीं। जब राकेश कहता है, मैं ड्यूटी के लिए कहीं भी चला जाऊंगा, पर नीरपुर नहीं, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और तभी अनु देखती है कि वो टेडी बियर पूरी तरह से फट चुका है, पर ये किसने किया, जिससे वो काफी हैरान हो जाती है। वहीं राजेश को कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, और एकदम से वो उठ जाता है और कहता है कि मैं फिर से नीरपुर नहीं जाऊंगा। आखिर कौन सा राज जुड़ा है राकेश का नीरपुर से, ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। वहीं जब अनु अपनी फ्रेंड ऋतु के साथ टेलर की दुकान पर अपनी शादी का लहंगा लेने जाती है, और जब चेक करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है कि तभी वो बालिका बधू उसके सामने जाती है और कहती है, दूर रहो राकेश से, वो मारे बींद है, सरोज नाम है मेरा। और अनु वहां से भागती है, पर वो बालिका बधू चलती मशीन के अंदर उसका हाथ डलवा देती है और अनु को दुपट्टे से पंखे पर लटका देती है। उसे मारने की कोशिश करती है और कहती है, हम दोनों के बीच से तुझे हटना ही पड़ेगा। और उसकी आवाज सुनकर जब सभी कमरे में जाते हैं तो अनु पंखे से लटकी हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अनु ने ऐसा क्यों किया। वो खून से लथपथ हो चुकी थी, और राकेश तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है, जहाँ डॉक्टर अनु को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, पर अफसोस अनु की जान चली जाती है। यह सभी घर वाले काफी रोते हैं, और जब राकेश अनु के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें उठना होगा हमारे प्यार की खातिर, और वो अनु की जान वापस लाने की काफी कोशिश करता है, और अनु एकदम से अपने होश में आ जाती है और कहती है कि राकेश तुम सिर्फ मेरे हो ना। जब राकेश कहता है, हाँ अनु मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, पर उस बालिका बधू को
ये अच्छा नहीं लगता। वहीं जब राकेश अनु से पूछता है कि ये सब हुआ कैसे, तो अनु बताती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे दुल्हन के रूप में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, उसी ने किया मेरे साथ ये सब। वो मुझे मारना चाहती है। उसका नाम सरोज है। वो बार बार आपको अपना बीन बुला रही थी। सच सच बताओ कौन है ये लड़की। पर इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, अनु की माँ कमरे में आ जाती है और राकेश वहाँ से चला जाता है। भाई अब राकेश को भी अनु की बात में सच लगने लगी थी और वो ये जानता है कि ये सब अनु के साथ कौन कर रहा है और ये सरोज कौन है। और यही हमें उस बालिका वधू की सच्चाई के बारे में पता चलता है। जब डॉक्टर राकेश मेडिकल कैंप के लिए मीरपुर गया था तो गांव के कुछ लोगों ने राकेश को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और बेहोशी की हालत में उन लोगों ने राकेश की शादी एक छोटी लड़की सरोज के साथ करवा दी। और जब तक उसे होश आता शादी संपन्न हो चुकी थी, पर राकेश ने इस बाल विवाह को नहीं माना और किसी तरह वहां से भाग गया। और अब राकेश सीधा नीरपुर जा रहा है ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि आखिर सरोज के साथ हुआ क्या। वहीं आज ही अनु और राकेश की शादी भी थी और अनु शादी के लिए तैयार हो रही थी और वो 7 माह से लड़ने के लिए भी तैयार थी। वहीं जब राकेश एक इंस्पेक्टर के साथ नीरपुर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सरोज बचपन से ही अनाथ थी। उसे उसके काका काकी ने ही पाला था, पर वो उससे प्यार नहीं करते थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही सरोज की शादी आपसे करवा दी। पर जब आपने उस शादी को नहीं माना तो उसके काका ने उसे जान से मार दिया और कुछ समय बाद सरोज के काका और काकी को भी मरा हुआ पाया। सरोज की आत्मा ने उन्हें मार दिया और ये सारी बातें एक बाबा भी सुन रहा था। और अब राकेश सरोज की सारी सच्चाई जान चुका था और वो सीधा अनु के पास जाने के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में उसे सरोज खड़ी हुई दिखाई देती है और वो गिर जाता है। और तभी वो बाबा राकेश के सामने जाता है जो कहता है, मैं सारी सच्चाई जानता हूँ, अब बस एक ही रास्ता है सरोज की आत्मा से छुटकारा पाने का। और वो राकेश को एक काला धागा देता है। वहीं जब अनु शादी के लिए जा रही थी और जैसे ही कार के अंदर बैठती है तो वो गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट होकर वहां से चली जाती है। और तभी राकेश भी वहां पहुंच जाता है और वो समझ जाता है कि अनु कहाँ गई होगी और राकेश उस जगह के लिए निकल जाता है। वहीं सरोज अनु को अपनी कब्र के पास मारने की कोशिश करती है और गड्ढे में गिराकर भी उसे मार रही थी। और तभी राकेश भी पहुंच जाता है जो कहता है, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ, मुझे सजा दो पर अनु को छोड़ दो। पर सरोज राकेश को भी तड़पाने लगती है और कहती है, जीते जी ना सही पर मरने के बाद तो तू मेरा हो जाएगा। यह राकेश कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, मार डालो मुझे पर पहले मुझे अनु को बाहर लाने दो। और सरोज रुक जाती है और राकेश गड्ढे के अंदर जाकर उसे उस बाबा की बात याद आती है कि तुम्हें जल्द से जल्द अनु के साथ शादी करनी होगी क्योंकि तुम्हारा मन साफ है। सरोज को तुमने उस नजर से कभी नहीं देखा। और राकेश अपना अंगूठा काट कर अनु की मांग भर देता है और उसे वो काला धागा भी बांध देता है। और अब सरोज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जहाँ राकेश और अनु दोनों सरोज से कहते हैं कि सरोज तुम बच्ची थी, वो ब्याह नहीं था, हम मानते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अपनी आत्मा की शांति के लिए बाल विवाह करना यह करवाना अपराध है और उसकी सजा तुम अपने काका काकी को दे चुकी हो। हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ कर दो। और सरोज की आत्मा गायब हो जाती है, जिसके बाद राकेश और अनु दोनों की विधि विधान के साथ शादी हो जाती है। और इसी के साथ बालिका वधू इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।